पुराने जमाने में राजा वासुराव नाम का एक शासक था। लोग उसे रक्तपाई राजा कहते थे क्योंकि उसे सिर्फ दो चीजों का नशा था, सत्ता और अय्याशी के लिए धन। वह प्रजा से भारी कर वसूलता, लोगों का अनाज छीन लेता और महल में अपने आराम ऐश के लिए खर्च करता रहता। महल में एक काला कक्ष था जहां जाने की अनुमति सिर्फ राजा को थी। कहा जाता था जो भी अंदर जाता महल से उसकी चीखें सुनाई देती। लोग डरते थे पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजा ने एक गरीब किसान के घर से उसकी एकमात्र बेटी तरानी को जबरन महल लेकर आने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसने सुना था कि वह अत्यंत सुंदर है। गांव गुस्से से खौल उठा, लेकिन राजा की सेना के सामने कोई कुछ नहीं कर सका। किसान का भाई अर्जुन, जो एक साहसी परंतु शांत स्वभाव का युवक था, चुप नहीं बैठा। उसने तय किया कि राजा के अत्याचार का अंत होगा। अर्जुन महल के कुछ पुराने सेवकों से मिला। उन्हें भी सालों से राजा की अय्याशी के लिए दास बनाया गया था। हर कोई भीतर ही भीतर उबल रहा था। यही राजा का पतन शुरू करने वाली चिंगारी थी। एक रात अर्जुन और महल के कुछ वफादार सेवक काले कक्ष में घुसे। उन्होंने देखा कि राजा वहां सोने चांदी, खजानों और विलासिता की चीजों से भरा नरक जैसा कमरा बनाकर आम जनता की लूट से अपने ऐश का साम्राज्य चला रहा था। वहीं तराने भी बंद थी। राजा की अय्याशी का शिकार बनने से पहले ही अर्जुन समय पर पहुंच गया। राजा ने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार पूरा महल उसके खिलाफ खड़ा हो चुका था। सैनिक भी वर्षों से राजा की बेरहमी से तंग थे। राजा चीखा, मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं करूं। पर कोई नहीं रुका। उसी कक्ष में जहां वह दूसरों को कैद रखता था, आज वही राजा बंद कर दिया गया। अगली सुबह राज्य में एक नई घोषणा हुई। क्रूर राजा वासुराव अब पदच्युत है। प्रजा ने राहत की सांस ली। अर्जुन और किसान परिवार ने तरानी को सुरक्षित वापस पाया। राज्य को एक नया न्यायप्रिय नेतृत्व मिला और वह फिर से फलने फूलने लगा।